बहू को मॉडर्न कपड़े पहनने का हक नहीं। सीमा संयुक्त परिवार में रहती थी। सीमा की शादी एक छोटे से शहर में हुई थी, जहां बहुओं पर ओढ़ने पहनने को लेकर बहुत सी पाबंदियां थी। सीमा शुरू से ही बड़े शहर में और खुले विचारों की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे ससुराल के माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा। सीमा व्यवहार कुशल भी थी। उसने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। ससुराल में हमेशा उसे साड़ी में ही रहना पड़ता था। कभी कभी उसका मन भी मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े पहनने का करता था, लेकिन परिवार की सभी औरतें साड़ी ही पहनती थी, इसलिए उसने अपनी इच्छाओं को रिवाज और परंपरा के चलते दबा लिया। वह जॉब भी करती थी, लेकिन बाहर उसे साड़ी में ही जाना पड़ता था। इस चक्कर में उसे सुबह तैयार होने में भी ज्यादा समय लगता था और अक्सर ऑफिस के लिए वह लेट हो जाती थी। सीमा की सास स्वभाव से अच्छी और समझदार थी। उन्हें सीमा की परेशानी समझते देर न लगी। सीमा, अगर तुम्हें साड़ी पहनकर बाहर जाने में तकलीफ होती है तो तुम अपनी पसंद के कपड़े पहनकर बाहर जा सकती हो। साड़ी के चक्कर में तुम लेट भी हो जाती हो और स्कूटी चलाने में भी तुम्हें दिक्कत होती है, सीमा की सास ने कहा। सीमा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर दूसरी ओर बड़ी खुशी भी हुई। सास की रजामंदी मिलने पर वह कभी जींस पहनती, कभी सूट, तो कभी स्लीवलेस कुर्ती या टॉप। स्कूटी भी अब वह ठीक से चला पाती। सीमा के मन में सास के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया था। वह भी परिवार के प्रत्येक सदस्य की इच्छाओं और जरूरतों का पूरा ध्यान रखती थी। सीमा के पहनावे से सबसे ज्यादा परेशानी मोहल्ले की औरतों को थी। अब तो वह पूरे मोहल्ले की आंख की किरकिरी बन गई थी। अक्सर मोहल्ले की औरतें उसकी सास से मिलने आती और उसने अक्सर औरतों को अपनी सास से कहते हुए सुना था कि आप लोगों ने बहू को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, साड़ी तो कभी पहनती ही नहीं है, हमेशा सलवार सूट, स्लीवलेस टॉप और जींस पहनती है। वह आप लोगों के मान सम्मान की जरा भी परवाह नहीं करती है। उसे इतनी छूट दोगे तो सिर पर नाचेगी वह आपके। तो उनमें से एक सास कहती है, मैंने तो अपनी बहू को दबा कर रखा है, उसकी मजाल है कि वो साड़ी के अलावा मेरे सामने कुछ और पहन ले बिना मुझसे पूछे, और कभी मायके भी नहीं जाती। आजकल की लड़कियां तो साड़ी पहनना ही नहीं चाहती। मेरी बहू को तो आज तक किसी ने छत पर भी नहीं देखा। मेरी बहुत इज्जत करती है वह। लोग कहते हैं ऐसी बहू सबको मिलनी चाहिए। सीमा की सास उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और उन सबसे कहती है, क्या बहू को मॉडर्न कपड़े पहनने का हक नहीं है? मैं अपनी इच्छाएं उस पर थोपना नहीं चाहती। उसे भी अपनी इच्छा से ओढ़ने पहनने का पूरा हक है। सास के जवाब से सभी औरतें मुंह बनाती हुई कहती हैं, मॉडर्न कपड़े पहनने वाले की सोच भी मॉडर्न ही होती है। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। वो लोग बोलती और सीमा सोचती कि इन्हें क्या मतलब, कोई कुछ भी पहने, मात्र परिधान के चयन से किसी के चरित्र की पहचान नहीं होती। एक दिन अचानक सीमा की सास बाथरूम में फिसल गई। सिर और पैर में गहरी चोटें आई थी। डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था। सीमा पूरे जी जान से सास की सेवा में लग गई। कभी किसी को शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया उसने। अपनी सास की देखभाल और सेवा करने के लिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी। घर की सारी जिम्मेदारियों को वो बखूबी संभाल रही थी। एक दिन पता चला कि जो सास अपनी बहू को बहुत ज्यादा पर्दे में रखती थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा शासन करती थी, वो अपने पति को लेकर उनसे अलग रहने चली गई है। ये देखकर सभी औरतों की आंखें खुल गई।
जो औरतें पहले सीमा की बुराई करते न थकती थी, अब वही उसकी तारीफ करने लगी। सबकी नजरों में अब वो सबसे अच्छी और संस्कार वाली बहू थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कपड़े ओढ़ने पहनने के ढंग से हम किसी के चरित्र को नहीं आंक सकते। जिस सास ने अपनी बहू की इच्छा का सम्मान किया, खुशियों का ध्यान रखा, आज उनकी बहू जी जान से उनकी सेवा कर रही थी। और जिस सास ने अपनी इच्छाओं को महत्व दिया, बहू पर कड़े शासन लगाए, आज वही बहू अपनी सास से उसका इकलौते बेटे को लेकर चली गई और अपने मन मुताबिक जीने लगी।